या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। देवी मां के छठे स्वरूप को कात्यायनी नाम से पुकारा जाता है। मां कात्यायनी को दानवों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इनकी उपासना से संपूर्ण रोगों और भय का नाश होता है। कात्यायनी मां पार्वती का दूसरा नाम है। उमा, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी, शक्ति, दुर्गा, भद्रकाली और चंडिका भी इन्हीं के अन्य नाम हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मां कात्यायनी परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी और देवी पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर आरूढ़ होकर इन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर राक्षस का वध करने के कारण इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। मां कात्यायनी आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं। आज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। यह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे प्राणिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। आज्ञा चक्र छठा मूल चक्र है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र होने का आभास होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन ने भगवती जी को पुत्री रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और इन्होंने सर्वप्रथम देवी की पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाईं। ऐसी भी कथा मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन कात्यायन ऋषि की पूजा इन्होंने ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने आसुरी बल के घमंड में आकर इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और धनकोष छीन लिया। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस ही नवग्रहों को बंधक बनाकर उनके अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित कर, राज्य भ्रष्ट घोषित कर, पराजित तथा अधिकारहीन बनाकर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया कि हे जगदम्बा, आपने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में आपको स्मरण करने पर आप हमारे सभी कष्टों का तत्काल नाश कर देंगी। ये प्रार्थना लेकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और माँ की स्तुति करने लगे। इसके बाद माँ कात्यायनी ने ही इन दोनों असुरों से देवताओं को मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। सभी देवियों में माँ कात्यायनी को सबसे फलदायिनी माना जाता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की आराधना से
त्वचा, मस्तिष्क, अस्थि संक्रमण आदि बीमारियों में लाभ मिलता है। अंत में माँ कात्यायनी से प्रार्थना है कि वे हम सब पर कृपा बनाए रखें और उनके आशीर्वाद से हमारी राक्षसी वृत्तियाँ और कुसंस्कार जड़ से नष्ट हो जाएं। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।